हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 17, 5th कैंटो, फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट चैप्टर। ये टक टक आवाज क्या आ रहा है? आप लोगों को भी आ रहा है क्या? अजीब से इरिटेटिंग से टक 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 आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा? ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए जिसको आना है। आ ही तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कृष्णा का नाम सुनने आ रहा हो। कुछ तो टक 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 आवाज आ रहा है। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, सो आज रीड करने का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगी आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। यदि कोई आत्मा नियंत्रित नहीं है तो जंगल दर जंगल जाने पर भी उसे सदा भौतिक बंधन का भय बना रहना चाहिए, क्योंकि वह 6 सपत्नियों, मन और ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों के साथ रह रहा है। परंतु एक आत्मसंतुष्ट विद्वान व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसे गृहस्थ जीवन भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तात्पर्य। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, गृहे वा वनेते ठाके, हा गौरंग भले भले डाके ही। चाहे कोई जंगल में स्थित हो या घर में, यदि वह भगवान चैतन्य की भक्ति सेवा में लगा है तो वह एक मुक्त व्यक्ति है। यहाँ भी यही दोहराया गया है। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, उसके लिए तथाकथित योगी बनने के लिए जंगल जाना व्यर्थ है, क्योंकि उसका अनियंत्रित मन और इंद्रियां उसके साथ जा रही है। वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल में रहने पर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। पूर्व में भारत के ऊपरी इलाकों के कई व्यापारी लोग बंगाल जाते थे, और इस प्रकार एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि तुम बंगाल जाओगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ जाएगा। हमारी पहली चिंता इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना होनी चाहिए, और चूंकि इंद्रियों को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे भगवान की भक्ति सेवा में न लगी हो। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य इंद्रियों को भक्ति सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्तिर उच्यते। चैतन्य चरितामृत मध्य 16.170। भक्ति का अर्थ है शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। यहाँ ब्रह्मा जी संकेत करते हैं कि अनियंत्रित इंद्रियों के साथ जंगल जाने के बजाय इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना बेहतर और अधिक सुरक्षित है। इस प्रकार कार्य करने वाले एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति को गृहस्थ जीवन भी हानि नहीं पहुंचा सकता। यह उसे भौतिक बंधन में नहीं डाल सकता। श्रील रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को और स्पष्ट किया है। व्यक्ति चाहे जिस परिस्थिति में हो, यदि वह पूरी तरह से अपने कार्यों, मन और विचारों को भगवान की भक्ति सेवा में लगाता है तो उसे मुक्त व्यक्ति समझा जाना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक जिम्मेदार अधिकारी और गृहस्थ थे, फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन का विस्तार करने के उद्देश्य में उनकी सेवा अद्वितीय है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुर्दंतेन्द्रिय काल सर्पपटली प्रख्यात दंशकायते। इंद्रियां निश्चित रूप से हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, और इसलिए उनकी तुलना विषैले सर्पों से की जाती है। हालांकि यदि किसी विषैले सर्प के विष के दांत निकाल दिए जाए तो वह अब डरावना नहीं रहता। इसी प्रकार यदि इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है तो उनकी गतिविधियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त इस भौतिक जगत के भीतर घूमते हैं, परंतु क्योंकि उनकी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी है, वे सदा भौतिक जगत से अलग रहते हैं। वे सदा एक पारमार्थिक स्थिति में रहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो 5 PM वाले लोग सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा
हाँ, आनंद आ रहा होगा 5 PM वाले लोगों को। आज कुछ बात हुई है, एग्जैक्टली वही बात हो रही है, और 5 PM में वो बात नहीं हुई थी, वो एक्चुअली में किसी से फोन पे बात हुई थी। ठीक है, तो 5 PM वाली क्लास में बताया, और एग्जैक्टली वो यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा है ना? है, अनुभव हो रहा है ना? है, जो 5 PM वाले लोग थे, हैं, वो तो विषय कहीं पे भी नहीं था, एग्जैक्टली यही टॉपिक पे बात कर रहे थे। देखिए, झूठा त्याग करता अगर बन जाएंगे तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा। झूठा झूठा जीवन जीने का प्रयास करेंगे, उससे किसी का हित नहीं होगा। लोग काल्पनिक जीवन जीना चाहता है। आज की सोसाइटी में, समाज में, आज के समाज में क्या हो गया है, जैसे एक विषय के बारे में बात करें, विषय जीवन या यौन जीवन के बारे में बात करें, तो यौन जीवन कैसा है? एक टैबू है, बात मत करना, नहीं 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 नहीं। बात करना बहुत गलत है, परंतु उसके बारे में सोचना वो गलत नहीं है। और अगर मॉडर्न कल्चर के बारे में बात करें, मॉडर्न मतलब पागलपन वाला, उसकी बात करें तो ये बड़ा कूल है ना? सोच के देखिए, समाज कैसी दिशा में जा रहा है, जहां पे अभद्रता, गंदा व्यवहार, गंदी सोच ऑलमोस्ट लेजिटिमाइज होते जा रहा है। इतना तो चलता है। आज के दिन में आप कहीं पे भी रहते हो, देखिए, सच बात तो यही है, स्त्रियां हमेशा से संरक्षित रहनी चाहिए, है ना? स्त्रियां हमेशा से संरक्षित रहनी चाहिए, और स्त्रियों को बुरा व्यवहार करने से मना करना चाहिए, स्पेशली स्त्रियों को। आचरण स्त्रियों का अगर अच्छा रहेगा तो समाज का आचरण अच्छा रहेगा। परंतु आज के समाज में स्त्रियों का अच्छा आचरण की अपेक्षा नहीं है, स्त्रियों को डरे सहमे रहने की आवश्यकता पड़ रही है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। ये कैसे समाज की तरफ जा रहे हैं? इससे घृणित और क्या होगा? हम लोग इंद्रियों को अगर नियंत्रित न करें, चाहे वो इंद्रियां निष्क्रिय भी हो जाए, जैसे बुढ़ापे में देखते हैं कि जीभ काम नहीं करती है, वैसे यौन इंद्रियां काम नहीं करती है, आंखें काम नहीं करती है, नाक काम नहीं करती है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, इंद्रियां खराब से काम करती है। इसका मतलब यह नहीं होता इंद्रिय भोग करने की इच्छा कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? इंद्रियां अगर कम काम कर रही है, इसका अर्थ यह नहीं है इंद्रिय भोग की इच्छा कम हो गई है। लोग, मालूम है, अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना। मालूम है क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय इंद्रियां काम नहीं करेगी, तो फिर जब काम नहीं करेगी तो आप किसी तरीके से मायूस होकर के बोलेंगे, हैं, किसी तरीके से निराश होकर के बोलेंगे अब कुछ तो होता ही नहीं है, चलो भगवान की सुन लेते हैं। परंतु उस समय भगवान की बातें सुनने में भी उत्साह नहीं रहेगा। आप देखते होंगे आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोगों को देखिए, उनको कृष्णा की बात सुनने में उत्साह नहीं रहता था। पहले, आज से 100 साल पहले उत्साह रहता था।
है ना, ये अंतर दिखता है ना। पहले के लोगों में उत्साह रहता था, क्यों? क्योंकि वो जीवन भर सुने हैं, जीवन भर सुने हैं, तो अंत में भी उत्साह बना हुआ है। अभी तो जानते ही नहीं है भगवान कौन है, भगवान की कृपा को स्वीकारते ही नहीं है, गुरु की कृपा को स्वीकारते ही नहीं है। अचानक से एक दिन उठेंगे, बोलेंगे भक्ति करेंगे, आओ बताओ भगवान के बारे में बोलो। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आप जो इतना बोल रहे हो ना, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे? आप प्रेम को वैल्यू नहीं करते हो, भक्तों को वैल्यू नहीं करते हो, भक्ति को वैल्यू नहीं करते हो, अनर्थों से निकले नहीं हो, भक्ति करोगे कहां से? देखिए, जब तक हम अनर्थों से निकले नहीं हैं, तब तक हम भक्तों का मान नहीं करेंगे, और जब तक भक्तों का मान नहीं करेंगे, भक्ति करेंगे कैसे? उसका उल्टा भी होता है, भक्त मिल जाते तो अनर्थ छोड़ने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, भक्तों को देख करके। अब जैसे गुरु महाराज की कटिबद्धता को देख करके लोग बदल गए, उनकी शुद्धता को देख करके बदल गए। मृगारी नारद मुनि की शुद्धता को देख करके बदल गया। ऐसा नहीं था मृगारी शुद्ध था, ऐसा नहीं था मृगारी अच्छा काम करना चाहता था, बिल्कुल नहीं, परंतु नारद मुनि को देख करके बदल गया। शुद्धता मृगारी की नहीं है, शुद्धता नारद मुनि की है, शुद्धता शुद्ध भक्तों की है, शुद्धता गुरु की होती है। हमको यह कल्पना नहीं कर लेना चाहिए कि हम शुद्ध हैं। आप शुद्ध हैं तो श्रवण करने क्यों आए जी? आपको तो कीर्तन करना चाहिए। और अगर आप शुद्ध हैं तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप शुद्ध हैं तो आपको संभाव की स्थिति में रहना चाहिए। बोलिए आप शुद्ध हैं, बोलिए शुद्ध है, बोलिए भगवान से प्रेम है। अगर भगवान से प्रेम है तो कोई दुख अनुभव नहीं होना चाहिए, तब तो संभाव की स्थिति। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, हमको संभाव में रहना है। तो आजकल काल्पनिक भक्ति का जोर पकड़ा हुआ है, और फिर जब काल्पनिक भक्ति का जोर पकड़ा रहता है तो लोग काल्पनिक विचारधारा वाले लोग आते हैं। फिर क्यों सोचते हैं कि पाखंडी, गुरु के नाम पे पाखंडी लोग आगे आ रहे हैं? आएंगे ही ना, आएंगे ही, पाखंडी लोग ही आएंगे, बिकॉज वी आर इनवाइटिंग देम। हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आइए पाखंड कीजिए। हम शुद्ध का, सही का मान करते नहीं हैं, और गलत की श्रवण करते रहते, गलत का श्रवण करते रहते। तो क्या होगा? हम किससे प्रभावित होंगे? फिर बोलते हैं पाखंडी आ गया। तो फिर पाखंडी नहीं आएगा तो और कौन आएगा? आप देखिए ना, कल परसों एक बात बोला था कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, है ना, कल ही परसों की बात है। अभी एक और बात बोल रहे। आप लोगों ने इतना जीवन बिताया ना, इतना जीवन, इतना श्रवण किया है, क्लास को छोड़ करके इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में कहां पे बोला गया है? इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियों को विषय चीजों में न लगाओ। इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ यह है कि अगर विषय चीज आए तब भी इंद्रियां हमारी भटकनी नहीं चाहिए, हमारा आकर्षण शून्य हो जाना चाहिए। कृष्णा से आकर्षण तब होगा जब भौतिक आकर्षण नहीं रहेगा। अगर हमको भौतिक आकर्षण है तो कृष्णा से आकर्षण किस बात का? अगर हमको निम्न आकर्षण है तो उच्च आकर्षण नहीं हो सकता। अगर हम निम्न कार्य करने में अपना समय बर्बाद कर दिए हैं
तो उच्च कार्य करने के लिए वो समय नहीं होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सपोज करें 24 घंटा है, हम 24 घंटे में बस 15 मिनट की बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स से मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं 9:15 से 9:30 तक, ठीक है, ये 15 मिनट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने ये निम्न कार्य के लिए लगा दिया, कोई इंद्र तृप्ति के लिए लगा दिया, कोई विषय जीवन जीने के लिए लगा दिया, कुछ बुरा काम करने के लिए लगा दिया, कुछ और गलत काम कर रहे हैं उसके लिए लगा दिया, तो भगवान के बारे में आप चाहे यहां पे चला करके भी, स्पीकर पे भी चला करके छोड़ दें, और हम विषय जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं, हमको आकर्षण वहीं पे हो रहा है, तो हम भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? अगर हमने अपने आप को निम्न के लिए लगा दिया तो उच्च में हम अपना उपयोग नहीं लगा पाएंगे, अपने को आपको नहीं लगा पाएंगे। तो या तो निम्न में लगा लीजिए, उच्च में लगा लीजिए, दोनों नहीं होगा। तो निम्न चेतना में काम करते रहना, करते रहिए। देखिए, हम सभी के पास ये चुनाव करने का अधिकार तो है कि हमको क्या चाहिए, परंतु उसके बाद जो मिलेगा उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास ये चुनाव नहीं होगा हमको ये क्यों मिल गया। अब ये समाप्त हो गया। आपके पास ये चुनाव है कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे अभी 9:15 से 9:30 तक आपके पास ये चुनाव है, या 9 बजे से 10 बजे तक आपके पास ये चुनाव है, आपको श्रवण करना है कि नहीं करना। ये चुनाव है, उसका नहीं करना है फिर आपका है। फिर फल क्या मिलेगा उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि देखो हमने है ना, हमने थोड़ा सा डिविएशन किया। नहीं, अगर एक बार डिविएशन किया तो उसके बाद अनंत तक संघर्ष करना पड़ सकता है। बड़ा सरल सा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चल रही है, शरीर छूटने वाला 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे या 9:55 पे। अब देखिए, अगर ऐसा हो तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम क्लास सुनते रह रहे हैं, तो क्लास सुनते सुनते कृष्णा का चिंतन करते शरीर छूट गया, कृष्णा के धाम। कितना आसान। परंतु नहीं, हमको यह नहीं सुनना था। उसके बाद जन्म जन्मांतर का संघर्ष हो सकता है। एक बार द्वेष कीजिए, एक बार द्वेष कीजिए, जस्ट एक बार। इसके बाद ये संघर्ष कब तक चल सकता है? ये जन्म जन्मांतर तक ये संघर्ष, ये अभी स्टार्ट हुआ आपका संघर्ष, और ये जन्म जन्मांतर तक चल सकता है। इस जीवन में रहते हुए भी हम लोग सही को स्वीकार नहीं कर पाते। अक्सर लोगों को अहंकार पे चोट लग जाती है तो सत्य को स्वीकारने में बड़ा पीछे हट जाता है। हम लोगों ने यहां पे भी बहुत बार देखा हुआ। तो हम लोगों को कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, एक बार चोट पहुंचे, रास्ता भटके और वर्षों वर्ष तक भटके हुए जीवन जिए। बड़ा सरल है, भटकना बड़ा सरल है, और सही मार्ग पे चलना वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, आप चाहे गृहस्थ हो, आप चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, परम लक्ष्य बदलता नहीं है। आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, लक्ष्य बदलता नहीं है। परम लक्ष्य एक ही रहता है।
तो इससे अंतर नहीं पड़ता। बहुत लोग पूछते हैं हम तो गृहस्थ हैं जी, हमको क्या करना चाहिए? नहीं, गृहस्थ हैं चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे वानप्रस्थ हैं, कोई अंतर नहीं बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा इससे। परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है तो कोई अंतर नहीं हो रहा। बाकी सबके लिए वर्ण और आश्रम का पालन करना आवश्यक है। भगवत भक्त सारे नियमों के परे होते हैं। सारे नियमों के परे होते हैं। अगर आपको सर्वोच्च चाहिए, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा चाहिए, सर्वोच्च चाहिए, तो फिर आपको भगवान के लिए काम करना होगा, करना होगा। सर्वोच्च चाहिए तो सर्वोच्च के लिए कार्य करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता सर्वोच्च चाहिए पर मध्यम के लिए कार्य कर रहे, फिर सर्वोच्च नहीं मिलेगा। हैं? ये वैसा ही है जैसे सपोज कीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी या मैनेजमेंट कॉलेज में आईएम। आईएम में भी जो भी टॉप का आईएम है, ऐसे तो बहुत सारा आईआईटी भी आईएम भी आ गया है जो टॉप का है। जो भी है, हमको रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए। हम आईआईटी वाला एग्जाम दिए ही नहीं है, क्या मेरा ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है या फिर ऐसा कुछ काम हो सकता है कि हम आईआईटी में पहुंच जाए? हम आईआईटी वाला एग्जाम दिया ही नहीं है, हम आईएम वाला एग्जाम दिया ही नहीं है, जो भी एग्जाम होता है हम दिया ही नहीं है। हमको फिर बाद में रोने लग जाए, हमको आईएम में जाना, हमको आईएम में जाना, हमको आईआईटी में जाना, हमको आईआईटी में जाना। क्या पागलपन! आप उसके लिए काम किए हो? नहीं मिलेगा। हाँ, मिल जाना चाहिए। क्या चल रहा है? क्या कल्पना है? अगर आप बोलते हैं कि हमको सर्वोच्च चाहिए, हमको कृष्णा का धाम चाहिए, हमको गोलोक वृंदावन जाना है, और बोले हम काम तो किए नहीं है, तो फिर धाम क्यों मिलेगा? हम अपने आप को शुद्ध तो नहीं बनाए हैं, पर हमको कृष्णा प्राप्ति हो जाए, क्यों हो जाएगा? देखिए, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा के कारण बहुत बार बहुत कुछ असंभव सा हो जाता है, परंतु हमको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमको मिल जाएगा। हमको यही समझना चाहिए नहीं मिलेगा। अहेतु की कृपा का अर्थ ही ये होता है कि हम डिजर्व नहीं करते फिर भी मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं होगा कि हम भगवान से द्वेष करते रहेंगे और हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अहेतु की कृपा का अर्थ है कि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बहुत सारा मिल गया। हम एक कदम चलना चाहते हैं, 1000 कदम का फायदा हो गया। हाँ, ये होगा, पर ऐसा नहीं होगा हम चले ही नहीं और हमको भक्ति मिल गई। आज की बात हो रही थी क्या भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा? देखिए, भगवान तो सबका हित चाहते हैं, हम अपना हित नहीं चाहते। गुरु तो सबका हित चाहते हैं, हम अपना हित नहीं चाहते। भगवान ने तो गुरु भी प्रदान किया ना, शास्त्र, शुद्ध शास्त्र प्रदान किया ना, भगवान ने तो प्रदान किया। भगवान ने तो वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते से आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं। आप चल रहे हो। गुरु महाराज बोलते हैं ना, बोला वीडियो है ना, बोलते हैं आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स बट यू आर नॉट रीडिंग देम। मैंने इतनी सारी पुस्तकें लिख दी है पर आप पढ़ते नहीं हो। पूछते पढ़ते हो? बोले नहीं। मैंने इतनी सारी पुस्तकें लिख दिया पर तुम पढ़ते नहीं हो। फिर बोलते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आई एम लेबरिंग सो हार्ड। मैं बहुत मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, परंतु पढ़ते नहीं। गुरु कितना क्लियर सिद्धांत बताते हैं पर हम पालन करते नहीं। अब फिर बोलेंगे देखिए फिर भी हम हैं तो गृहस्थ,
तो गृहस्थ हैं तो पाप कर्म करना शुरू कर दें? बोलिए, हम गृहस्थ हैं, हमको पाप कर्म करने की अनुमति दीजिए, बोलिए, कोई गृहस्थ ऐसा बोल करके बताए, बोले, कम से कम आकर के ये तो एडमिट करे, हम कम से कम ये सुन लें कि हमको पाप कर्म करने दो, हम गृहस्थ हैं, हमको पाप कर्म करने दो, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमको पाप कर्म करना है, हमको पापी बनना है। तो गृहस्थ है तो पाप कर्म करने की अनुमति तो नहीं मिलेगी ना, है? भगवान ने जैसा बोला है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है क्या कि अर्जुन तुम तो क्षत्रिय हो, तो ये ज्ञान क्षत्रियों के लिए है? भगवान ने ऐसा बोला है क्या? अर्जुन तुम तो गुण से ब्राह्मण हो, तो ये ज्ञान ब्राह्मणों के लिए है, बोला है क्या? है? बोला है क्या? अरे देखिए, वो तो वानी पोस्ट में आया था ना, वानी पोस्ट में नहीं आया था, है? वानी पोस्ट में एकदम क्लियरली आया था, या है? हाँ, पढ़ते नहीं है, देखिए वही दिक्कत है। वानी पोस्ट में एकदम क्लियरली आया था, निकाल के दिखाना पड़ेगा, 2-3 दिन पुराना है शायद, डे 1 या डे 2, पार्ट 1 या पार्ट 2 में आया था। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, लिखा तो हुआ है कितना अच्छे से, है? देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए, यदि कोई अभी तक भौतिक इच्छाएं या महत्वाकांक्षा नहीं, यहां से पहले पढ़ते हैं। यदि किसी में अभी भी आध्यात्मिक गुरु के शब्दों और निर्देशों का पूर्ण विश्वास की कमी है, तो माया देवी उसकी परीक्षा लेती है। ऐसे नवदीक्षित मतलब नए, ऐसे नए भक्तों को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जहां उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का लोभ दिया जाता है। लो, इंडिपेंडेंस लो, स्वतंत्रता से जो काम करना करो, जो मर्जी पड़े सो करो। यदि कोई अभी भी भौतिक इच्छा या महत्वाकांक्षा रखता है, तो वे अक्सर अपने भौतिक कार्यों की आवश्यकता, निर्धारित कर्तव्य, आपातकाल, इमरजेंसी हो गया जी, भौतिक कार्य मतलब हमको हमको इस जगत में कार्य करना है, अच्छा ठीक है, निर्धारित कर्तव्य, आपातकाल, यहां तक कि वह इसे अपना जीवन जीने का तरीका और स्वतंत्रता कहकर वैध ठहरा देते हैं। वो एक एक बात लिखा हुआ है कि माई लाइफ स्टाइल, ये देखिए, ये मेरा जीवन जीने का शैली है, हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। या फिर बोलते हैं हमको इतना तो स्वतंत्रता रहना चाहिए। ये कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हमको पाप कर्म करने दो। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते पापी काम मत करो, पापी जीवन मत जियो। बाकी लोग चाहते हैं हमको पापी जीवन जीना, हमको पाप करना है। देखिए, आप देखते होंगे कि तथाकथित गुरु जितने होते हैं, आप लोगों ने गौर किया है, जितने पाखंडी गुरु होते हैं, जितने गड़बड़ गुरु होते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है। हाँ, उनके शिष्यों की, चेलों की, फॉलोअर्स, बहुत बड़ी बड़ी संख्या के होते हैं, है ना? सही बात है?
और जितने शुद्ध संत होते हैं वो कोना में अपना बैठ करके एक जगह पेड़ के नीचे भी नाम जप करते रह रहे हैं, वो एकदम अंधेरा में, गरीबी में, एकदम शांति में है। गरीबी दिखने में, दूसरे को देखने में गरीबी दिखाई देता है, उनके जितना अमीर कोई नहीं होगा, है। भगवान का प्रेम लिए हुए हैं, उनसे ज्यादा धन आपके पास है क्या? है 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़ में खरीद लीजिएगा वो धन। आपके पास उतना धन है कि खरीद लीजिएगा कृष्णा का प्रेम? उनसे ज्यादा अमीर तो मिलेगा नहीं, है। जो कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है उससे ज्यादा अमीर आपको नहीं मिलेगा। जितना जगत घूमना है घूम लीजिए, उससे ज्यादा प्रेम में कोई नहीं मिलेगा। वो असली प्रेम में डूबे हुए हैं, हम तो यहाँ पे झूठा झूठा प्रेम में डूबे हुए हैं। असली प्रेम में तो वो डूबे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जितने पाखंडी सब हैं वो सब बड़ा बड़ा संख्या शिष्यों का होता है। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि वो भी गलत करना चाहते हैं, उनके शिष्य भी गलत को ही स्वीकारते हैं। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। शिष्य भी चाहते हैं गलत को स्वीकारना, इसीलिए गलत के प्रति आकर्षित होते हैं। अरे भगवान ने अपनी बात बोली है। और मालूम है क्या, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, कभी सुन लेते होंगे, आजकल भी देख रहे होंगे कि ये हो गया, ऐसा शोषण हो गया, वैसा शोषण हो गया, तो सुनते होंगे अरे देखो कितना कुछ हो जाता है। हो इसलिए जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे शिष्यों ने इसी प्रकार के गुरु को चुनाव किया। वो सही गुरु का चुनाव नहीं करते। जो संत शुद्ध वाणी बोलेंगे वो नहीं चाहिए हमको, पाखंड चाहिए। लीजिए पाखंड लीजिए। शुद्ध नहीं चाहिए, पाखंड चाहिए तो पाखंड लो, और शुद्ध चाहिए होगा तो शुद्ध ले लेना। शुद्ध आता है कॉस्ट पे, दाम चुकाना पड़ता है शुद्ध के लिए। शुद्ध का दाम बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। क्या है जी दाम? गंदगियों को एक्सपोज करेंगे, बुराइयों को उजागर करेंगे, गलत जीवन नहीं जीने देंगे। अरे यार ये क्या बोल रहा है? थोड़ा सा तो गलत काम करते हैं, वो भी नहीं करने देंगे। जीवन का रस ही क्या बचा है? क्या जीवन हम संत बन जाएं, सन्यासी बन जाएं? हाँ, आपको गंदगियों से सन्यास ले लेना चाहिए आज के आज। जितनी बुराइयां हैं, जितने अनर्थ हैं, उससे आज के आज सन्यास लीजिए, बिल्कुल लीजिए। क्यों नहीं लीजिएगा? ये आना था पहले ही, नहीं आया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है। वानी पोस्ट आने वाला था, उसको एडिट करके थोड़ा भेजेंगे। अगर हम कृष्णा की वाणी न बोले, कृष्णा के शब्दों को न बोले, तो आप सुबह से रात तक किससे बात किए? जिससे बात किए उसको ठगे, सबको ठगे, सबको ठगे। ये वाणी पोस्ट आएगा भी। आप किसी के हितैषी हो ही नहीं सकते जब तक आपने कृष्णा की वाणी बोली नहीं। आप किसी का हित नहीं कर सकते, आप सबका बुरा करोगे। जब तक आप भगवान कृष्ण की वाणी का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी वाणी को नहीं दोहरा रहे हैं, आप सबका बुरा करोगे। सबसे पहले अपना, स्टार्टिंग विथ यू। सबसे पहले तो अपना बुरा करेंगे, फिर सबका बुरा करेंगे। तो आप जिससे भी मिलते हैं, अगर हम भगवान के बारे में नहीं बताते हैं तो सबका बुरा करते हैं। देखिए हम सभी को, हाँ देखिए मनसा वाचा कर्मणा लिखा हुआ है। हम सभी को मन, वाणी और कर्मों से अपने आप को भगवान के कार्यों में लगा देना चाहिए। जब हम अपने आप को भगवान के कार्यों में लगाएंगे तो हमारे हैं अनर्थ, हम में है भौतिकता, हम में है गंदगी, वो क्या होगा? वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे अगर कोई कॉलेज में चला गया
कोई अनक्वालिफाइड भी है परंतु कॉलेज में चला गया जहां पे एक तरीके का ज्ञान मिल रहा है, कोई भी तरीके का ज्ञान मिल रहा है, भौतिक ज्ञान ही है, तो धीरे धीरे वो उस ज्ञान में पारंगत जैसा हो जाता है ना। अगर वो कॉलेज चला गया तो वो वैसा ज्ञान सुनते 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 थोड़ा बहुत पारंगत हो जाता है। हम यहां पे कर रहे हैं आध्यात्मिक कार्य, तो जब हम कृष्णा के लिए कार्य करते रहेंगे तो थोड़े थोड़े नहीं, पूर्ण पारंगत हो जाएंगे। जब आप अपने आप को कृष्णा के लिए लगा देंगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके कृष्णा के लिए लगा देना है। दोनों एक साथ होगा, एक नहीं होगा, दो काम है। पहले हमको भौतिक जगत से इंद्रियों को खींचना है, दूसरा कृष्णा के लिए इंद्रियों को लगाना है। अपनी इंद्रियों को लगा करके कृष्णा की सेवा करनी है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियमित कर देंगे, उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, उसको हम कृष्णा की तरफ ले जाएंगे और कृष्णा के लिए कार्य करने लग जाएंगे, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। देखिए, हमारी इंद्रियां की अशुद्ध होने का कारण ही है कि हम कुछ भौतिक आकर्षण में लिप्त हैं। आप लोग देखते हैं क्लास में जो भी आए, कभी भी आए, वो क्या बोलता है? थोड़ा बहुत श्रवण भी करे, क्या बोलता है? कि हमको भौतिक गंदगियां अब कम कष्ट दे रही है। अब देखिए, ये तो क्या है ना, हम लोग किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं इस जगत में, किसी तरीके से टिके हुए हैं। अभी कोई अच्छी बात नहीं है, इस जगत में टिके रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इस जगत में अच्छा उन्हीं को जानना जाता है जो इस जगत में बहुत व्यवस्थित रूप से टिके हुए हों, जिनके पास बहुत धन है, ज्ञान है, बल है, यश है, ऐश्वर्य है। उनको इस जगत में अच्छा जाना जाता है। परंतु वो इस जगत में किसी तरीके से, कोई खराब व्यवस्था से, कोई अच्छी व्यवस्था से टिका हुआ है। टिका हुआ अच्छा नहीं है, ये तो दुखालय है। अगर किसी के पास अधिक धन है, ज्ञान है, यश है, बल है, सुंदरता है, तो भी क्या उसे दर्द नहीं मिलता? क्या उसे पीड़ा अनुभव नहीं होती है? तो कहां अच्छा है? क्या लाभ हुआ धन कमाने का? क्या लाभ हुआ ज्ञान कमाने का? इस जगत में जब सब कुछ कमाने के बाद भी पीड़ा ही मिल रही है, फिर क्या लाभ हुआ? तो यहां पे आनंद तो मिल ही नहीं रहा। हम सभी को चाहिए आनंद, ले रहे हैं जगत में पीड़ा और बोल रहे हैं सब ठीक है। क्यों ठीक है जी? ये तो खराब है। तो हम यहां पे अनियंत्रित जीवन जीना चाहते हैं, अनियंत्रित, अनियमित, अनकंट्रोल्ड। हमको कोई मत रोको, हमको फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम नहीं है। और अगर ये फ्रीडम है तो बस इतना फ्रीडम है कि हम पशु जीवन जीना चाहते हैं। हमको स्वतंत्रता दो कि हम पशु बन जाएं। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, वही ऐसा जीवन जीता है। और समझिए, अगर आपको फ्रीडम यही चीज का चाहिए कि आपको कुत्ता बिल्ली का जीवन जीना है, तो अगला जीवन मिल जाएगा। अभी तो देखिए, फ्रीडम मांगना पड़ रहा है, अगली बार मांगना नहीं पड़ेगा।
फिर आपको जैसा जीवन जीना जीने देगा। अभी तो आपको समझाया जा रहा है कि शुद्ध हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। अभी तो बताया जा रहा है कि भगवान की बातें स्वीकार कर लीजिए, प्रेम को स्वीकार कर लीजिए, जीवन का लक्ष्य प्रेम है, प्रेम को स्वीकारिए, भगवत धाम जाइए। अभी तो बताया जा रहा है नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगला जीवन वैसा नहीं मिलेगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो अगला जीवन वैसा नहीं मिलेगा। अगला जीवन संघर्ष करते रहिए। जय तथास्तु। भगवान बोलेंगे तथास्तु, तुमने यही चाहा, जो चाहा वो दे दिया, लो जाओ पशु जीवन जियो। इस जीवन में हम सुधार करना चाहते हैं क्या? अपने जीवन को उठाना चाहते हैं क्या? अपने गुणों का सुधार करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते ना, तो पशु जीवन जीना चाहते हैं ना, तो फिर पशु जीवन मिलना चाहिए। समझिए बात को। ये जो इस प्रकार से हम लोग अनियंत्रित अनियमित जीवन जीना चाह रहे हैं, इसमें किसी का हित नहीं है। हम लोग माया देवी से डरते हैं। हमको अपने कृत्यों से डरना चाहिए, हमको अपने कुकृत्यों से डरना चाहिए। हम अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो हम पाप कर्म कर रहे हैं, ये मत बोलिए वी आर बीइंग फोर्स्ड इनटू डूइंग दिस, कि हमको यहां पे फोर्स किया जा रहा है, ये मत बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास विकल्प है कि आप शुद्ध को स्वीकार कर लें। फोर्स तो हमने किया है कि भगवान हमको आपसे स्वतंत्र रहना है। फोर्स तो हमने किया भगवान को कि भगवान ऐसी भौतिक प्रकृति बनाए जहां पे दुख मिलते रहे। भगवान हमको फोर्स नहीं कर रहे हैं इस एनवायरमेंट में रहने के लिए, इस जगत में रहने के लिए भगवान हमको फोर्स नहीं कर रहा है। अरे हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, कोई आज ही भगवान की सारी बातों को स्वीकारने लग जाए, भौतिक कष्ट भौतिक कलह कम हो जाएगा। ऐसा अनुभव नहीं किया है क्या सबने? तो भगवान फोर्स कर रहे हैं कि गलत तुम्हारे साथ होए। गुरु हमको सही मार्ग बता देते हैं ना, चलता कौन नहीं है? हम नहीं चलते। गुरु ने सही मार्ग बता दिया, आप चलते रहो। कष्ट कहां है? कहां है कष्ट? कष्ट तो तभी होगा ना जब हमको स्वीकार नहीं है, भगवान की बातें माननी ही नहीं है, अनियंत्रित जीवन जीना है, स्वतंत्र रहना है। और फिर बहाना लगाने लग जाएंगे। बहाना क्या लगे? देखिए अब तो हम गृहस्थ हैं जी। तो गृहस्थ हैं तो फिर भक्ति मत लीजिए, शुद्ध भक्ति मत लीजिए, भगवत धाम मत जाइए, फिर जो करना कीजिए। अगर पशु का जीवन जीना तो जाइए जिए, सब कोई जी रहा है। अरे पागल क्यों बन रहे हैं जी? सब कोई तो पागल जीवन जी ही रहा है, आपको भी वही करना है। सब कोई तो कष्ट झेल ही रहा है, आपको भी वही करना है। भगवान ने अपना शुद्ध ज्ञान दे दिया है। अब उस ज्ञान को स्वीकार करके कितना सरलता से हम भगवत धाम जा सकते, बहुत आसानी से। और कितना आसान काम है, हमको भगवान की बातों को स्वीकारना है, भगवान की बातों को सब तक पहुंचाना है। कितना सरल बात है। ये मालूम है क्या? ये ऐसे ही है, भगवान से हमको प्रेम करना है, सब कोई को भगवान के प्रेम के बारे में बताना है। यही वो वाणी पोस्ट में आने वाला था। हमको भगवान का प्रेम स्वीकार न करना है और सभी को भगवान के प्रेम के बारे में बताना है। देखो जी भगवान हमसे प्रेम करते हैं, देखो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस यही करना है। ये क्या मुश्किल काम है? ये मुश्किल काम है? इस जगत में हमको कोई प्रेम नहीं करता,
भगवान हमको सर्वोच्च प्रेम करते हैं, बस हमको भगवान का प्रेम स्वीकार करके सभी सभी को यह बता देना भगवान का प्रेम को स्वीकार कर लीजिए, भगवान के परम प्रिय बन जाएंगे, बस इतना से ही करने से। अब ये करने के लिए क्या है, हमको भौतिक संलग्नता से दूर होना पड़ता है। इसी के लिए क्या करना होता है, नाम जप करते हैं, इसी के लिए क्या करना होता है, श्रवण करते हैं, इसी के लिए क्या करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, प्रसाद भोग, कृष्णा को भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद पाते हैं, हैं? इसी के लिए सारी विधियां हैं, नव विधि भक्ति इसीलिए कृष्णा का लीला का स्मरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये करके क्या होगा? देखिए, शुरुआत में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको फोर्स करना पड़ता है। शुरुआत में हमारा हृदय भगवान के लिए धड़कता नहीं है, ये सही बात। परंतु जब हम अपने आप को नियमित करेंगे, भगवान के लिए लगाएंगे, तो धीरे धीरे धड़कने लगेगा। परंतु हम चाहें कि शुरुआत में ही ठीक हो जाए, तो ये तो संभव ही नहीं है। हम पहले दिन से भगवान से प्रेम करने लग जाए, ये तो संभव ही नहीं है। जब तक कोई पीड़ा में ना हो और अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जी रहा है, आपको एकदम एकदम क्लियर क्वालिफायर दे रहा हूं, है क्या है, पहले तो पीड़ा में नहीं है, पीड़ा नहीं हो रहा है, हमको कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो सभी को होता है, परंतु कुछ अनुभव नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या कंडीशन है, अपने जीवन में अच्छे से। अब वो भगवान के भक्तों के बारे में से कुछ भी श्रवण करने चला जाए, उसको बस दर्द होगा, बस दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों क्यों जी दर्द मिलेगा? पहले ये समझ लीजिए, कृष्णा ने बोला है 4 प्रकार के लोग कृष्णा की वाणी सुनते हैं। आर्थो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। आर्थो मतलब जो पीड़ित है, हम बोल रहे हैं जो पीड़ित नहीं है, वो वाले लोग पीड़ित। आर्थो अर्थार्थी, जिनको धन की अभिलाषा है। ज्ञानी, जो परम ज्ञान में स्थित है, हाँ। और जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान की बातें सुनते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या है, कौन प्रकार के लोग हैं? पहला, लिखिए, कोई लिखिए तो। पहला, जो पीड़ित न हो और जो अपनी व्यवस्था में प्रसन्न हो। ठीक है, अपनी व्यवस्था में प्रसन्न हो और पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा। पीड़ित तो सभी पीड़ित है, परंतु पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। इस प्रकार के लोग जैसे ही भगवान के बारे में सुनने लग जाए, कोई प्लीज लिख के दे दीजिए, जो पीड़ा अनुभव नहीं कर रहे हो, फर्स्ट। दूसरा, हाँ, जो अपनी व्यवस्था में प्रसन्न हो। उनके पास जितना पैसा है बहुत खुश है, उनके पास जितना कुछ है सब बहुत खुश है, भौतिक व्यवस्था में बहुत खुश है, भगवान की बातें सुनते नहीं है और पीड़ित अनुभव करते नहीं है। अब इनको कोई भी भगवान के बारे में कुछ भी बोल दे, शुद्ध कुछ भी बात बोल दे, अब इनको बस दर्द मिलेगा, बस दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस दर्द मिलेगा। मालूम है क्यों? है, पीड़ित अनुभव नहीं कर रहे हैं और अपनी व्यवस्था में प्रसन्न। हाँ, ये इनको बोल दीजिए कि भगवान के बारे में सुनिए, इनको बस दर्द मिलेगा। क्यों दर्द मिलेगा? क्यों दर्द मिलेगा? क्योंकि जैसे ही भगवान के बारे में बोलेंगे, वैसे ही इनकी मलिनता खुलेगी, इन सभी की मलिनता खुलेगी। परंतु ये तो पहले से ही आरामदायक स्थिति में इस जगत में है, तो पहले से जो आरामदायक है उसको अनकंफर्टेबल कर देना। बोले इस जगत में हम बहुत खुश हैं, अब उसको बोल रहा है कि खुश नहीं हो तुम, दुखी हो। बोले भगवान की बात सुनकर के हम सच में दुखी हो गए। हम आज तक इस इल्यूजन में थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम भगवान की सुनकर के तो परेशान हो गए जी। है, भगवान की सुनकर के परेशान हो। सत्य से सरोकार होए तो दर्द अनुभव हो रहा है। बताइए क्या पागलपन चल रहा है इस जगत में? कैन यू बिलीव?
किसी को यकीन हो रहा है कि कोई सच बोल देता तो दर्द होता है। एक्चुअली में शुद्ध भक्तों से, संतों से यही दिक्कत है सभी को, कि आप हमको अपने कष्टों को क्यों अनुभव करा रहे हैं? क्योंकि आप कष्टों में हैं। आप कष्टों को स्वीकार नहीं करना चाहते। उसको एक बोलते हैं, एक कहावत है, शव अंडर द कारपेट। एक कहावत है, सुना है? किस किसने सुना है? शव अंडर द कारपेट सुना है? सुना है? बाकी लोगों ने सुना है? बच्चा अगर गंदा कर देता है, बच्चा गंदा कर देता है और गंदगी फैला दिया, तो एक कहावत है, एक कहावत है क्या, कि बच्चा क्या करता है, चुपचाप कारपेट का कालीन जो होता है ना, उठाएगा, नीचे डाल देगा। कालीन के नीचे डाल दिया। अब कालीन के नीचे डाल दिया तो दिखाई नहीं दे रहा, सब ठीक है, सब एकदम ठीक है। हम लोग इस जगत में जीवन ही ऐसे जी रहे हैं, जो गंदगी है शव अंदर द कारपेट, नीचे डाल, नीचे डाल, नीचे डाल, हाँ कारपेट, अरे एकदम साफ, चकाचक। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन है ना। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, एंजॉय, सब कोई खुश है, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। ये दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। पागलपन है, ये पागलपन है। हम भगवान की बातों को नहीं स्वीकार करके हम निश्चित कर लेते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा, और फिर बुरा होता है, फिर बुरा होता है, फिर बोलेंगे भगवान ने बुरा कर दिया। इंद्र तृप्ति कर रहे हैं हम, मलिन स्थिति में स्थित हैं हम, गलत काम कर रहे हैं हम, बुरा कौन कर रहा है? भगवान, है ना। और जो भी मलिनता है उसको शव अंडर कारपेट कीजिए, कालीन के नीचे रखिए, छुपा दीजिए, सब सही है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लोग हैं ना, जो पीड़ा अनुभव नहीं कर रहे और अपनी व्यवस्था में बहुत प्रसन्न रहना चाहते हैं, बस अब इनको भगवान के बारे में बताइए और इनको लगेगा कि पता नहीं कौन सी कड़वी बातें बोल रहे हैं, क्यों आए हैं आप बोलने, क्यों बोलने आए हैं। इनको बड़ा दर्द होगा। ऐसे लोगों को बड़ा दर्द होगा। ये लोग भगवान की बातें नहीं सुनना चाहेंगे, ये लोग शुद्ध वाणी नहीं सुनना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है ना। क्योंकि इस जगत में रहते ही हुए वो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, इस जगत में रहते ही हुए इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आनंद आ रहा है उनको। इसी कारण बस दर्द मिलता है। ये हाल है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया हो, एक एक बात समझ में आई हो। कोई भी बात अगर बाई एनी चांस नहीं समझ में आई हो, बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। मेरा निवेदन यही है, अपने झूठे कल्पना में काल्पनिक जीवन मत जिए, सच्चा जीवन जिए। सच्चा जीवन जीने में हो सकता है थोड़ा असुविधा अनुभव हो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, होने दीजिए असुविधा। असुविधा झूठ से अच्छी है, झूठा जीवन जीने से बहुत अच्छा है असुविधा वाला जीवन जीना। झूठा जीवन जिएगा ना तो होगा ये कि बहुत दिनों तक तो झूठा जीवन जी लीजिएगा, एक दिन पता चलेगा कि आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या लाभ हुआ जीवन का? क्या लाभ हुआ जीवन का? इससे अच्छा है सच्चा जीवन जी लीजिए, जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। हैं, हम लोग बोलते भी है सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार सच्चा जीवन जी लीजिए, हैं, सच्चा जीवन जी लीजिए, झूठा छोड़िए, सच्चा स्वीकारिए, ठीक है। तो सच्चा स्वीकारने के लिए सही को स्वीकारिए, है ना। और इसमें मैं कोई मदद कर सकता हूं तो बिल्कुल प्रयास करते रहूंगा। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हाँ, थोड़ी वाणी कड़वी होती है पर क्या करें, देखिए आंखें खोलना है मेरे को। जीवन बहुत छोटा
है और लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जीवन छोटा है, लोग सुनना नहीं चाहते। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय दिव्यांग श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर यादव जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा श्यामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भागवत चैतन्य चैतमृत की भक्तों की हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल बताइए। कोई भी जिज्ञासा, कोई अनुभव है, कुछ कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बिल्कुल निसंकोच पूछिए। यस, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो राशि माता जी ने फिर से लिखा, एक बार पढ़ देता हूँ, सही लिखा हुआ है। पहला जो पीड़ित न हो, जिसको पीड़ा अनुभव न हो रहा हो इस जगत में, कैसा, जिसको पहला तो कंडीशन क्या है, पीड़ा अनुभव नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, वो अपनी व्यवस्था में प्रसन्न है, अपनी भौतिक व्यवस्था में प्रसन्न है ना। हाँ, एकदम ठीक। इनको कोई भी भगवान के बारे में कुछ भी बोलेगा शुद्धता से, ये भी जोड़ दीजिए, इनको कोई भी भगवान के बारे में शुद्धता से कुछ भी बोल दे, इनको बस दर्द मिलेगा। दर्द क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे ही भगवान के बारे में सुनेंगे शुद्धता से, है ना, क्योंकि अशुद्धता से, अपूर्णता से तो कोई कुछ भी कल्पना से बोल सकता है, नहीं, वो नहीं। क्योंकि जैसे ही भगवान के बारे में सुनेंगे शुद्धता से, उनकी मलिनता खुलेगी, उनकी गंदगी खुलेगी, अब उनको बुरा लगेगा। हाँ, कल एकादशी है, कल एकादशी है, रिमाइंड कराना चाहिए था मेरे को, बीच में एक बार याद आया था, बट फिर क्लास चल रही थी तो कुछ नहीं बोला। 9:30 के आसपास कुछ याद आया था, 9:25 या 9:30 हो रहा था, बट उसके बाद नहीं बोला, फिर भूल गया। कल एकादशी है, सबको एकादशी के व्रत का पालन कीजिए और अधिक भक्ति कीजिए, है ना। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, मलिनता खुलेगी। अगर आराम से रह रहा हो तो मलिनता खुलेगी। हाँ, सही बात है ना। आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली बात है ना, आप लोगों ने कितने ही लोगों पे अप्लाई करके अभी तक देखा होगा, देखा है देखा है, जो पीड़ित ना हो और अपनी व्यवस्था में प्रसन्न हो, है, भौतिक व्यवस्था में प्रसन्न है, पीड़ा अनुभव नहीं कर रहा है, भौतिक व्यवस्था में प्रसन्न है। इनको भगवान के बारे में शुद्धता से कुछ भी बोलिए, बस पीड़ा अनुभव होता है इनको, है ना। कितनी सही बात है ना, है, दिखते हैं, अनुभव कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं ना, है? अपनी व्यवस्था में प्रसन्न है, भगवान के बारे में सुनना नहीं है, शुद्धता चाहिए नहीं, बस कष्ट होगा।
फिर बोलते हैं भगवान के बारे में सुन करके कष्ट होता है, तो कष्ट तो हो गई, नाराज हो जाते हैं तो होंगे ही, हैं? बुरे ही मानेंगे, बुरे ही लगेगा उनको, हैं? फिर बोलेंगे भगवान की बातें सुन करके कोई दर्द भी होता है क्या, हैं? ना। आपकी मलिनता कोई ना निकाल दीजिए, जब तक मलिनता ना निकालो तब तक ठीक है। वो एक बात बोले थे ना, देखिए अगर हम बोल देंगे कि पूरी दुनिया चोर है, तो फिर किसी को कोई दर्द नहीं होगा, बोलेगा हाँ सही बात है, पूरी दुनिया चोर है, दुनिया वाले लोग गलत हैं, परंतु बोल देंगे आप चोर है, हमको चोर बोल दिए, हाँ, हाँ, ये गलत है ना। हम आपको चोर नहीं बोल सकते, आप भगवान से चोरी करके यहाँ पे रह रहे हैं, ये नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं पूरी दुनिया गलत है ना। तो इस प्रकार का लोगों का मानसिकता है। सच मत बोल दीजिए, हैं? पल भर के लिए झूठी बोल दीजिए, हम झूठ में बहुत खुश हैं, हमको आनंद लेने दीजिए, है ना? यही है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ नहीं पूछना? हैंड रेज, अनम्यूट। हम भक्ति करते हैं देवी माता की, हाँ तो बोलेंगे ना, हैं? क्योंकि व्यवस्था में खुश है, क्लब जाते हैं, देखिए व्यवस्था में खुश है, हैं? देवी माँ की भक्ति करने से क्लब जाने में कोई अड़चन नहीं है, कृष्णा की भक्ति करने से इंद्र तृप्ति करने में अड़चन है, बताइए। कृष्णा की भक्ति करना तो क्लब छूट जाएगा, अब बताइए कितना बड़ा कष्ट है उनको, भौतिक मलिनता। हम जीवन भी नहीं जिए, क्या चाहते हैं, मर जाएं? हैं? भक्ति करने का अर्थ है मर जाएं? हैं? सारी मलिनता छोड़ दें, क्या चाहते, क्या हो आप, हैं? चाहते क्या हो, है ना? तो उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है, ये क्यों बोल रहे हैं आप, हैं? एक ही तो जीवन मिला है, जीना चाहिए इसको, हाँ, वन लाइफ। योलो क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आता नहीं है हमको। हाँ, देखना पड़ेगा, हैं? योलो क्या होता है? यू ओनली लिव वंस, ओके। हाँ देखिए, हाँ, हम चाहते हैं यू ओनली लिव वंस नहीं, यू ओनली डाई वंस होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और है? अरे आज से हमारे स्लोगन बनाइए, योडो, है, हम योडो वाले हैं, यू ओनली डाई वंस, है, एक ही बार मरना है, एक ही बार शरीर त्यागना है, योडो बनाइए हमारा, योडो, है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, हम एक ही बार शरीर छुड़वाना चाहते हैं, आज सब कोई बार बार शरीर छुड़वाना चाहता है? बार बार शरीर छुड़वाना चाहता है। हम यू ओनली डाई वंस है, लिखिए, पहले लिखिए मेरा, आज से हमारा एक स्लोगन बना दीजिए, योडो वाले हैं, योडो सर्टिफाइड। भगवत धाम जाइएगा, बोलिएगा हम योडो सर्टिफाइड है। ओ, सही है, ओके, ओके। देखिए अगर अगर आप प्रयास कीजिएगा तब तो जाइएगा ना भगवत धाम, हैं? तो आपको योडो के लिए काम करना पड़ेगा, यू ओनली डाई वंस, एक ही बार मरिए, हैं? बार बार मरना नहीं है, बार बार शरीर त्यागना नहीं है, ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग योडो वाले हैं। हाँ, बोलिएगा तो एक वानी पोस्ट बना देंगे, योलो वर्सेस योडो। ओ, ये सही है, ओके, ओके। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हाँ, हाँ। लोग बोलते हैं, हम हंसते नहीं है, अब इससे ज्यादा और क्या हंसाइएगा जी, हैं? यस, कोई और जिज्ञासा है?
कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ओके, तब तो आनंद। चलिए एक काम करते हैं, नहीं पूछना है ना जिज्ञासा, पक्का ना? नाडिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नादिया दिया गोद में नित्यानंद